तो दोस्तों बीच में एक व्यवधान आ गया था, एक मोबाइल कॉल आ गई थी, इसलिए वो कट गया। अब दोबारा शुरू करते हैं। एक्स बटे स्क्वायर 243 बराबर वर्गमूल 2187 बटे एक्स। ये कोई दिया है और इसमें क्या पूछा, समीकरण में एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करते हैं, जो इसके बटे में है वो इसमें गुणा और जिसके बटे की इसमें गुणा। तो एक्स के एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर और रूट 243 और रूट कितना, यदि सेम होता, यदि ये यहाँ होता ना रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, तो सीधा एक्स लिख देते हैं हम यहाँ। परंतु ये संख्या अलग है, ये अलग है। यदि यहाँ एक्स वाई है, ये बड़े ध्यान से समझने की बात है बच्चों। यदि यहाँ एक्स वाई है, यदि रूट एक्स एक्स होता अर्थात ये संख्याएं समान होती, रूट एक्स होता तो यहाँ एक्स आ जाता। परंतु ये संख्याएं भिन्न है, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, तो रूट एक्स वाई होगा ये। तो इसलिए हमने रूट एक्स और वाई। अब हमने देखा ये इसका वाई कैसे करें। 3 और 4 7 और 2 9, इनका डिजिटल सम 9 है, तो ये 9 से कटेगी। 7 और 2 9 और 8 एक 9, या भी 9 से कटेगी, तो 9 से काटी हमने। पहले इसके फैक्टर करेंगे। 9 से काटी, 9 एकम 9 9 नम 81 और ये होते हैं 243 गुणा 3। फिर ऐसे ही या 9 से काटेंगे, चूंकि इनका डिजिटल सम कितना आ रहा 9, सबका जोड़ 9 है तो 9 से कट जाएगी। 9 से काटा 9 आओगा, पहले तो 9 आना ही है। 9 नम 81 नमा 729 और गुणा 3, ये इतनी बार कट जाएगी। तो 9 कितनी बार आया है यहाँ देखो, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक 3 और एक 3, 9 ये होगा और 9 ये, अर्थात एक जोड़ा ये बन गया, 3 जोड़े बन गए। तो ये हो गया कितना, 9 गुणा 9 और गुणा 9, अर्थात 3 3 जोड़े बन गए। ये अब इससे बाहर आ गया, इसका स्क्वायर हट गया, चूंकि 2 और 1 और 1 2 और 1 3 3 जोड़े थे, तो तीनों ने जो है इसका स्क्वायर हटा दिया। या हम कह लें इनकी 2 2 है गुणा 1/2, और इससे कट गया यूं, या 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 और गुणा 9। अब हमारा जो है एक्स स्क्वायर के बराबर आया है। अब फिर दोबारा स्क्वायर जाके, या तो यूँ कर लो, इसे भी स्क्वायर लिख लो, या इधर कर लो एक्स स्क्वायर बराबर, ये कितने का स्क्वायर है भाई, ये 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर, या एक्स बराबर कितना आ गया, 3 3 9 27, अर्थात इसे हमने हल किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 27। कैसे आई एक बार और समझ लें। ये एक समीकरण के रूप में दिया, भिन्न के रूप में, एक्स बटे वाई बराबर वाई बटे एक्स, इस प्रकार की एक भिन्न है। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू काटनी थी, जो इसके बटे हो वो ऊपर चला जाए, और इसका इसमें एक्स की एक्स में गुणा करिए, एक्स स्क्वायर अंडूट एक्स और अंडूट वाई अंडूट एक्स वाई के रूप में है, तो ये लिख लिया। अब ये इनका हमने देखा भाई कहीं किससे कटेंगे, हमने देखा कि इनका डिजिटल सम जो है कितना, 3 और 4 7 और 2 9 है, इनका भी 9 है, तो 9 से कट जाएगी। 9 नम 81 थी हो 243, ऐसे ही 9 नम 81 नमा 729 थी हो 2187। अब हमने देखा इसका कितना जोड़ा, 1 2 और 1 9 ये है, 3 गुणा 3 1 9 ये है, तो 3 जोड़े बन गए, अर्थात 9 गुणा 9 गुणा 9 की पावर 2, और मल्टीप्लाई ये वर्गमूल था 1/2, 1/2 से 1/2 गया, तो कितना रह गया, या एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर ये इनको भी हमने 9 को 3 की पावर 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2 और ये बाहर ले लिया। अब इनकी भी पावर 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना x बराबर 3 3 9 27। तो इसे इस प्रकार से हल किया जा सकता है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। मैंने बता दिया इसको काटने का तरीका सीधा है। हमने देखा बाद में 7 है और 3 है, तो ये लगभग 7 और 2 9 8 1 9 9 से कट जाएगा।
4 3 7 और 2 9, ये 9 से कटेगा तो 9 नम 81 दिए 243 हो, 9 नम 81 नम्मा 729 दिए कितने हो 2187। हमने देखा एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, 3, इनकी दो दो पावर होगी तो हमने पावर ले लिया और वर्गमूल को हमने 1/2, 2 से 2 कट गया। अब x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9। अब हमने देखा ये भी 3 3 के वर्ग हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 का वर्ग, और इधर भी वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल, x बराबर 3 3 होती है 27। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नहीं भी कोई समझ में आवे तो मेरा नंबर है भाई, फोन करके दोबारा पूछ लें, ये वहीं समझा दिया जाएगा आप लोगों को। इसके बाद एक प्रश्न इस प्रकार से आया है, 13.69 का वर्गमूल ज्ञात करो। 13.69 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 13.6 का वर्गमूल वही तरीका सीधा सा 1369 कितने का वर्ग हो ये देख लो, निकालने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ। हल करेंगे, वर्गमूल का निशान लगाया, क्या 13.69 ये देखो 37 का वर्ग होता है, 37 का वर्ग 1369 होता है, हमें पता है, परंतु आपको कैसा पता 37 का है। 40 का कितना होता है 1600, 40 का 1600 तो 40 के आसपास है, तो उसमें देखिए 38 में 9 नहीं आएगा, 37 7 7 49 तो कितने में आया 37 में 7 आता है, 7 का स्क्वायर 49 तो ये 37 का होगा सीधा सीधा। और कितने अंक छोड़ के 2 पॉइंट छोड़ के तो 1 पॉइंट अर्थात 3.7 का स्क्वायर और गुणा इसका पता था। अभी हमने क्या करें 1/2 और 2 से गया तो अर्थात कितना आ गया 3.7। बस ये यहाँ देखना है कि हमें 1369 है, ये पॉइंट को छोड़ दो, पहले हमने पॉइंट को मानना नहीं, ये पॉइंट है ही नहीं। 1369 का स्क्वायर निकालना, वो वर्गमूल निकालना है। हमने देखा 40 का कितना होता है वर्ग 1600, तो 40 से छोटा है ये, 40 से पीछे चलो 39 9 नम 81 एक आता नहीं है, फिर 8 8 8 64 8 आता नहीं है, फिर कितना 37 7 7 49 तो इसका मतलब 37 का है, ये 37 का है। तो कितने यहाँ वर्ग में जो है कितना 2 अंक छोड़ के है, तो वर्गमूल में कितना होगा 1 अंक छोड़ के, भाई वर्ग में 1 अंक छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि 37 3.7 गुणा 3.7 कितना 3.7 गुणा 3.7 यदि हम करते हैं तो ये आएगा 13.69, 1 अंक और 1 अंक 2 अंक छोड़ के, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 अंक छोड़ के आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, कितना 3.7 आंसर आ गया। सीधा सीधा इसका हम लगा सकते हैं, हमें पॉइंट समझना ही नहीं, पॉइंट को बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 1369 किसका वर्ग होता है। 40 का वर्ग 4 कितना होता है 1600, तो उससे छोटा है ये, तो पीछे को चलते चले जाएंगे। अब 37 में 7 7 49 आता है, 38 में 8 8 64 4 आता है, वो है नहीं। यदि 39 देखते तो 9 9 81 है नहीं, तो 37 का है, पता लग गया। 2 अंक छोड़ के तो यहाँ 1 अंक, चूंकि गुणा हो रहा, गुणा होकर आता है वर्ग, तो ये होगा 3.7 इसका जो है वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं ली जा सकती हैं, 38 का ले लो, 39 का ले लो, 40 का, 56 का, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ 1 अंक छोड़ के आ जाती है, सीधा उसमें देख लो किसका है, लगभग लगा लो, उसी के आसपास पाओगे। तो यहाँ से अंदाजे से हम जो है कम समय में इसको हल कर सकते हैं। ये था वर्गमूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा प्यारा प्रश्न है, ये कई बार पूछा, बहुत है कुछ नहीं, परंतु ये दिया है, यदि
कितना, वर्गमूल 4225, वर्गमूल 4225 बराबर है 65। यदि 4225 का वर्गमूल 65 है तो हमारे से पूछा किसका मान है, हमारे से पूछा है इन्होंने तो कितना, वर्गमूल 42.25, वर्गमूल 42.25 प्लस वर्गमूल 0.4225 बराबर 60। इसका मान क्या होगा। देखो कितना केवल समझने की बात है। 4225 ये पॉइंट को भूल जाओ, आप पहले संख्या पकड़ लो। 4225 है, 4225 है, 4225 है। अब हमें काटना है वर्गमूल 4225, तो 2 अंक छोड़ गए। यदि हम 6.5 का और 6.5 का गुणा करें तो 42.5 आएगा। कितना होगा भाई साहब, देखो 6.5 गुणा 6.5 या 6.5 का स्क्वायर कह लो, 6.5 का स्क्वायर। हमें पता जिसके बाद में 5 हो तो उसका कैसे निकालें, 5 बजे 25, और जो ये ऊपरली संख्या इसकी अगले वाली संख्या में मल्टीप्लाई करें 6 सते 42, पॉइंट 2 अंक छोड़ गए आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 पूरा होगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है तो 2 अंक छोड़ का होगा, और 6 सते 42, तो 4225 आ गया इसका। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है, यहाँ 2 अंक छोड़ के, तो हम इसे सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं, बराबर 6.5। समझ गए मेरे भाइयों, चल बराबर 6.5 प्लस, ऐसे ही यहाँ 4 अंक छोड़ के है भाई, ये 65 का है, ये तो हमें पता चल गया इसका वर्गमूल 65 होता है। ये 4 अंक छोड़ के है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाऊंगे, अर्थात 0.665, 6.5 में 0.65 जोड़ देंगे। यहाँ 4 अंक छोड़ के था तो 2 अंक छोड़ के, यहाँ 2 अंक छोड़ के तो वर्गमूल में 1 अंक छूट जा। कैसे छूट जाए ये मैंने बताया, वर्ग का मतलब 2 बार गुना और वर्गमूल का मतलब इसका पॉइंट 1। वर्गमूल में 2, वर्ग में 2 और वर्गमूल में 1 अंक पे पॉइंट आ जाता है। वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल में 1 पॉइंट पाओगे, इसका वर्ग काटते 6.5 गुना 6.5 42.5 आता। तो इस प्रकार से इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 के 5 और 6 5 11 का 1 का हासिल 1 और 6 1 7। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 7.15। बड़ा प्यारा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से कोई सी भी संख्या दे देते हैं, बस समझने का है। हमें 4225 65 का ये वर्ग होता है 4225, अर्थात 4225 का वर्गमूल 65 दिया तो हमारे से ये पूछेगा था √42.25। पॉइंट भूल जाओ, 4225 देखो कितने का, 65 का, तो यहाँ 2 अंक छोड़ गए तो इसमें 1 अंक आ जाएगा वर्गमूल में। चूंकि वर्ग 2 बार गुणा और वर्गमूल 6.5 तो 2 अंक छोड़ गए तो 6.5 लिख दिया। यहाँ 4 अंक छोड़ गए तो 2 अंक, अर्थात 0.65 हो जाएगा। 6.5 में 0.65 जोड़ेंगे तो 7.15 हो गया। तो इसे इस प्रकार से हल किया जा सकता है। ऐसे ही और बहुत से प्रश्न है। एक प्रश्न और बड़ा प्यारा है, इसको हल करते हैं। देखो ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर फोन करके दोबारा पूछ लियो भाई, बता देंगे, दिक्कत ना नहीं हो। इतने समझ में ना आवे फोन करके पूछू जाइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, यदि √7 का मान, अब और √3 का मान दिया हमें, यदि √7 बराबर कितना दिया हमें, 2.6457, 2.6457 और रूट कितना, √3 का मान कितना, इसका है 1.72, 1.732। यदि √7 का और √3 का मान इतना है तो हमें क्या निकालना है,
हमें मान ज्ञात करना है, तो 1 बटा कितने का √7 माइनस √3 बराबर भार। ये क्वेश्चन था। अब नीचे से रूट हटाने के लिए हम ऊपर इसका परिमेयकरण कर देंगे, अर्थात यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस की गुणा और प्लस होता तो माइनस की गुणा, अर्थात ऊपर क्या आ जाएगा प्लस वाला √7 प्लस रूट कितना 3 बटे √7 माइनस √3 था ही। हमने क्या किया ऊपर नीचे √7 प्लस 3 की गुणा कर दी, ऊपर भी कर दी और नीचे भी √7 प्लस √3 की। √7 और √3 का हमें पता है, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के क्या आया हमने देख लिया यही 5 7 तो ये हो ही गया, सॉरी 7 आएगा और 5 और 2 7 होगा, ये 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यहाँ 3 और 7 के 7 और 5 और 2, यहाँ 3 अंक छोड़ कर यहाँ 4, ठीक है 7 और 4 और 3 फिर 7, और ये कितना हो गया 6 7 13, 6 7 13 का 3 का हासिल 1, और ये कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया ऊपर हमने यहीं से लिख दिया 4.3777 अपूर्ण, ये कितना भाई, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, तो √7 का वर्ग 7, एक बार घट रहा √3, एक बार जुड़ रहा तो √3 का स्क्वायर 3, 7 में से 3 गए 4 बच गए, 4 से इसे भाग देंगे तो कितना होगा 4 एकम 4 पॉइंट आ गया। अब 37 में चलाओगे 4 नम 36 बच गया, एक हो गए 17, वो 36 बच गया, एक हो गए कितने 157, 4 नम 36 कितना ये हो जाएगा अपना 1.9 और 4 चौक 16 बच गया, एक फिर 17 4 चौक 16, तो ये हो जाएंगे 1.944, 4 नम 36 बच गए, हो गए 17 4 चौक 16 बच गए, फिर 17 4 चौक 16, तो होगा 1.944। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो फिर एक बार समझ लो, यहाँ से फिर बता देता हूँ। ये थोड़ी सी कटिंग सी होगी और राइटिंग इसको सही कर देते हैं। हमारे से पूछा था, हमें दिया था √7 और √3 की वैल्यू, और पूछा था हमें रूट कितना 7 माइनस √3 का मान 1/, में ये था 1/7 का रूट माइनस 3 का रूट। अब ऐसे प्रश्नों में हम यदि प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे और माइनस है तो प्लस से, नीचे जो होगा उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। तो यहाँ था √7 माइनस 3, इसमें हमने √7 प्लस 3 की, नीचे से परिमेयकरण बोलते हैं इसको, अर्थात नीचे से वर्गमूल हटाना। तो √7 प्लस √3 को हमने जोड़ लिया 4.77 आ गया, 7 के 7 5 और 2 7, 4 और 3 7 6 और 7 13 का 3 का हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 4.377, ये हो गया 4.3777। और डिवाइड किससे करेंगे, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका वर्ग √7 का वर्ग 7 होता है और √3 का वर्ग 3, 7 के वर्ग में से 3 का वर्ग गया, कितना बच गया 4, 4 से इसे काटा 4 एकम 4 और पॉइंट लगा दिया। 37 में चलाओगे 4 नम 36 बच गए, एक हो गए 17 4 चौक 16, फिर एक बच गया, फिर 17 हो गए 4 चौक 16। वैसे पॉइंट 2 पॉइंट तक शुद्ध माना जा निकटतम, परंतु हमें जो ऑप्शन में दिया गया उसी के हिसाब से इसे 3 अंकों तक हमने निकाला, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 944, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछा गया, उम्मीद है कि आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं।
पहले जो दिया उनको जोड़ लो, क्योंकि हमें जोड़ने पड़ेगा। यहाँ नीचे क्या है माइनस, तो ऊपर प्लस आएगा, तो ये हमें जोड़ने पड़ेंगे। हमने पहले ही जोड़ लिया है, बाद में जोड़ लियो। प्रीमेकरण करने के लिए यदि यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस की गुणा करेंगे, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये इसका वर्ग हो गया। एक बार जो डेग वर्ग घट रहा, 7 का वर्ग 7 होगा, रूट 3 का वर्ग 3 होगा, 7 में से 3 जाएंगे, क्योंकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो गया ये। तो 4 बच गया, ऊपर जोड़ के ये आ गया था, 4 से डिवाइड करा तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी प्रकार का, बस लास्ट में करवा रहा हूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम। सरल करो, क्या है, सरल करो, सरल करो, क्या करो भाई, सरल। देखो जो ये कह रहे वही करना पड़ेगा। 4√18, 4√18 प्लस कितना, 7√32, 4√18 प्लस 7√32, 7√32 और माइनस 2√50, माइनस 2√50। इसको सरल करना तो करते हैं भाई, चलो सरल। यहाँ 18 है, यहाँ 32 है रूट में, यहाँ 50 है, तो इसे हम दो, जैसे 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 और 25 दूनी 50, √2 में तोड़ लेते हैं पहले से ही। तो 4 गुणा 9 दूनी 18, 9 3 का वर्ग है तो 3 बार आ जाएगा। हमेशा लिख सके √18 को 3√2। कैसे, 3 या 9, 9 दूनी 18, आगे समझ में, प्लस ऐसे ही 32, 16 दूनी हो 32, तो √2 तो अंदर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना, 4, 4 बार आ जाएगा। 4 की 7 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28 √2। बड़ा शॉर्ट में कर दिया, ना समझ में आ तो फिर समझ लो। √18 को 9 दूना 2, 9 दूनी 18, 2 तो वर्गमूल रहेगा, 9 बार आ जाएगा, 9 का 3 बार आ गया, तो 4 3 12 हो गए। ऐसे यहाँ 50, 50 में से 25 दूनी 50, 25 का 5 बार आ गया, 2 में गुणा होगी, 5 दूनी 10, √2। अब आसान हो गया, अब सरल हो गया। देखो, इतने गधे जमा इतने गधे और माइनस में इतने गधे, या इतनी टेबल माइनस इतनी टेबल, अर्थात अब ये संख्याएं समान होगी। अब इनको सरल कर सकते हैं। 4 3 12, 28 कितने हो गए भाई, 40, 40 में से 10 √2 गए, ये प्लस के थे जोड़ लिए और ये माइनस के। 4 3 12, 28, 40 √2 माइनस 10 √2, अर्थात हमने सीधा लिख दिया कितना, 30 √2। तो इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता। ये सरल करने का, जहाँ तक इसको हम हल कर सकते हैं वहाँ तक हल करके दिखाओ। तो ये सरल करना था, सरल कर दिया। 18 था, 32 था और 50 हमने देख लिया, 2 गुणा में लिख दिया हमने सारे को, √2 आ जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो 18 को 9 दूनी 18, अर्थात 9 बार आ जाएगा, √3 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12। ऐसे ही 16 दूनी 32, 2 रूट रह जाएगा, और 16 का 4 बार आ जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 हो, 7 चौक 28। ऐसे ही 50, 50 का 25 दूनी 50, 25 का 5 बार आ गया, 5 दूनी 10। तो ऐसे 12, 18, 40 और माइनस 10, 40 में तो 10 गए 30, और √2, चूंकि √2 हमने बराबर कर दिया सारों में। तो इससे आसान हल और कोई इसका कर नहीं सकता। कर सके तो भाई, और जो करेगा तो उसका देख लियो। जो हमारे पास होता वो हमने समझा दिया, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी की। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा प्यारा प्रश्न और आपके सामने, रूट का ही। एग्जामिनर जो है कुछ ही दे दे, देखो है कुछ नहीं और है कुछ, बहुत कुछ समझने के लिए। 0.0169 गुणा x बराबर
1.3, यदि इतने बराबर 1.3 है तो x का मान ज्ञात करो, अब बच्चे बताना सोचा मेरा ना के दे दिया भाई, रूट दे दिया और 3 जीरो भी लगा दी, दशमलव भी लगा दी, तो क्या, अब देखो ये 169 है, 13 का वर्ग 169 हो, तो इसका वर्गमूल तो कितना हो गया भाई, 3 अंक छोड़ के, कितने अंक छोड़ के है, 3 अंक छोड़ के, हमने पहला वर्गमूल काटा 169 को हमने 13 लिख लिया, ठीक है। हल, दशमलव को भूल जाओ आप, 3 अंक छोड़ के, यदि मैं 1.3 गुणा 1.3 करता तो 13 कितना अच्छा 1.69 आता, परंतु यहाँ 3 है, तो अब पॉइंट कहाँ होगा, एक जीरो और लगाएंगे, और कितना 3 अंक छोड़ के आज होगा, तो यहाँ आ जाएगा गुणा x बराबर 1.3। अब यू 0 पॉइंट यहाँ बटे कितना हो गया 1000, या तो यू कह लो, या यहाँ से एक अंक काट कर यहाँ लियो, 13 एकम 13, अर्थात ये हो गया x बराबर 1/10 बच गया, सीधा सीधी कह सके, चूंकि इधर एक अंक है और इधर कितने 2 अंक छोड़ कर लगाना था, मैं कितने अंक छोड़ कर, सॉरी 2 अंक छोड़ कर लगाना था, 2 और 2 4 हो गया, तो 2 अंक छोड़ का होगा, ये कितना 4 अंक हो गए ना, 2 अंक और 2 4, तो 2 अंक छोड़ कर 0.13 था, यहाँ 1 पॉइंट था, तो 1 पॉइंट से यहाँ कट गया और यहाँ आ गया, अब कितना इसे डिवाइड करेंगे 13/1.3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे रहेगी, ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा 10 आ जाएगा भाई, x बराबर 10। एक बार और समझ लें, ये 4 अंक छोड़कर था, वर्गमूल में 2 अंक पर आ जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 0.13 गुणा x बराबर 1.3। अब x बराबर कितना, या तो यू कह लो ये हमने कितना 1.3/0.13, यहाँ नीचे कितने अंक छोड़ के है, 2 अंक, यहाँ 1 अंक छोड़ के है, तो 1 जीरो ऊपर लगा लो, यू हट गया यहाँ से। अब 13 एकम 13 कितना आ गया 10, या x बराबर 10, 2 जीरो लगेगी, सॉरी 2 अंक छोड़ के, तो 2 जीरो लगाओगे, और यहाँ 1 अंक छोड़ का था, तो एक ने इसे खत्म कर दिया, 13 एकम 13, तो आंसर आ गया ये x बराबर 2 अंक छोड़ के, यहाँ 1 अंक छोड़ के, ठीक है। 4 अंक छोड़ का था, तो 2 अंक छोड़ का आ गया, उधर नीचे 1 जीरो लगा लो, और ऊपर 2 1 जीरो से 1 जीरो गई, 13 एकम 13, 10 आ गया, राइट है। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो एक बार और समझ लो। ये 4 अंक छोड़ के है, हमने 169 को पहले 13 लिख लिया, 4 अंक छोड़ के है, तो दशमलव यहाँ 2 अंक छोड़ का होगा, अर्थात यदि हम इसकी गुणा करें 0.13 और 0.13 की, तो इन दोनों की गुणा क्या होगी 0.0169 होगी, 4 अंक छोड़ के दशमलव, तो इसलिए इसे हमने क्या लिख लिया, आगे समझ में 0.13 की गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 अंक छोड़ के दशमलव, ठीक है जी। तो इसको हमने लिख लिया गुणा x और बराबर 1.3। अब यह x बराबर कितना 1.3 बटे 0.13, यहाँ 2 अंक छोड़ का तो 2 ऊपर जीरो, यहाँ 1 अंक छोड़ का था 1 जीरो, ये हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, और 13 एकम 13, अर्थात कितना आ गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई। ये इसका हल था, सबसे आसान तरीका ये है, 4 अंक छोड़ के तो 2 अंक छोड़ के, 1 अंक हमने एजिट रखा, अब जो ये गुणा में वो बटे में चलेगा, यहाँ 2 अंक थे तो 2 जीरो
ऊपर एक अंक था तो नीचे एक जीरो बढ़ा दी। अब एक जीरो से एक जीरो गई, 13 एकम 13 या 13 दाएँ 130, 10 आ गई एक्स की वैल्यू। इससे आसान नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न ले लेते हैं। बड़े मज़ेदार प्रश्न हैं और सीधा फॉर्मूले बेस्ड हैं। ये सभी प्रश्न फॉर्मूले बेस्ड हैं। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का अंतर 5 और उनका गुणनफल 336। क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर 5 x माइनस 5, अर्थात दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 है। मान लीजिए संख्याएं x माइनस वाई है, इनका अंतर 5 है। यदि x माइनस वाई बराबर 5, दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 है, ये दिया हुआ है, और उनका गुणनफल यदि x माइनस वाई बराबर 5 तथा उनका गुणनफल अर्थात एक्स वाई बराबर हमें दिया हो 336। प्रश्न होगा दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। या तो ये पूछा जा सकता है या संख्याएं क्या हैं, या बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। यहाँ से भी तीन तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यह तो हमें क्या पूछा जा सकता है? x प्लस वाई बराबर वाट, या x बराबर क्या और y बराबर कितना। बड़ी संख्या की कौन सी, छोटी संख्या कितनी है, ये भी। तो ये तीन तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तीनों को हल कैसे करते हैं अब देख लेते हैं। अब सीधा फॉर्मूला होता है हमें पता, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला वही लग जाएगा इसमें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का दे रखा, तो एक्स प्लस वाई का हमें चाहिएगा, तो हमें एक्स प्लस वाई का भी लगाना पड़ेगा और एक्स माइनस वाई का भी। तो इसको कैसे करेंगे? दोनों को घटा दो, एक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस एक्स माइनस वाई का होल वर्ग। समझ गए मेरी बात? एक्स प्लस वाई का होल वर्ग माइनस एक्स माइनस वाई का होल वर्ग, ये बराबर कितना हो? ये दोनों की गुणा का दुगुना और यहाँ दोनों की गुणा का दुगुना। ये बराबर हल करेंगे तो 4xy हो जाए, अर्थात दोनों फॉर्मूलों का अंतर 4xy होता है। x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy माइनस x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस 2 4xy हो जाते हैं। तो ये यहाँ से फॉर्मूला होता है, सूत्र। इन दो सूत्रों से मिलकर के हमें जो है ये हल करना है। सीधा कर लेते हैं। अब एक्स प्लस हमें क्या दिया, एक्स प्लस वाई का हमें ये जो दिया उसमें रख लो। हमें केवल एक्स माइनस वाई का दिया, या कैसे हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसे हम ले जो प्लस हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 गुणा ये कितना हो गया, 4 गुणा 336, या 5 का वर्ग 25 प्लस 4 छक 24 का 4 का हासिल, 2 4 3 12 2 14 हासिल, कितना 1 और 4 3 12 1 13, 1344 और 25 69, 1369। कितना हो गया भाई साहब? ये 1369, 1369 ये आ गया एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई का वर्ग बराबर आ गया 1369।
या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर ये कहीं का स्क्वायर है 1369 37 का, अभी बता थोड़ी देर पहले 7 7 49 37 में यह होगा 1440 का तो 1600 हो जाए, तो 37 का कितना होगा 1369। तो x प्लस वाई का मान आ गया हमारा 1337, सॉरी। अब हमें x प्लस वाई का भी चल गया और x माइनस वाई का भी। x प्लस वाई का तो x माइनस वाई का 5 है और x प्लस वाई का हमने निकाल लिया। अब यदि हमारे से पूछे इनमें बड़ी संख्या कौन सी छोटी कौन सी, तो बड़ी संख्या तो होगी कौन सी, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, x प्लस वाई को और x माइनस वाई को। 37 और 5 कितने हो गए 38, बड़ी संख्या। यदि बड़ी संख्या पूछते, यहाँ केवल हमें x प्लस वाई पूछा था, परंतु मैं इसे एक कदम आगे बता रहा हूँ, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी x होगी, चूंकि x पहला आ रहा है, x में से घट के y, तो एक बड़ी संख्या कितनी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 और 5 38, 38 बटे कितना 2, 2 से काटा 19, तो बड़ी संख्या तो 19 है। 19 में से क्या घटावें, वाई का मान आगे में जो है 5 आवे, 19 में से क्या घटा दे बताओ, 19 माइनस कितना घटावें कि 5 आ जाए, यही तो है पहली समीकरण। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 19 में से जाएगा 5 घट जाएंगे, y बराबर 19 में से 5 गए कितने बच गए 14, अर्थात छोटी संख्या 14 है और बड़ी संख्या 19 है, और दोनों का टोटल यदि पूछा x प्लस वाई तो 37 है। तो एक ही सवाल में 3 तरह से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ या दोनों संख्याओं का योग बताओ। फॉर्मूला हमने, चूंकि हमें माइनस और दो संख्याओं का अंतर और उनका गुणनफल दिया, तो हमें प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला रखा हमने। इससे हमें पता, इसमें से घटाते हैं तो 4xy आ गया। यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस बी का होल स्क्वायर घटावें तो 4a ही आता है। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ से रख लिया, क्योंकि हमें x प्लस वाई का काटना था। इसे उधर ले गए, कितना 5 का वर्ग x माइनस वाई बराबर है 5 का 25 और 4 गुणा 336 1344, 25 और 1344 1369। 1369 किसका वर्ग होता है, 37 का होता है। चूँकि 40 का कितना होता है 1600, तो उससे पीछे हट जाओ, 7 सते 49, 9 का है तो 7 सते 49, 37 का होगा ये। x प्लस वाई बराबर 37। अतः बड़ी संख्या का मतलब ये प्लस में और माइनस में दो संख्याओं का जो अंतर और योग दिया हो, तो बड़ी संख्या का दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, 37 और 5 38 बटे 2, और छोटी संख्या दोनों को घटा कर आधी कर दो, सीधा भी कर सकते हैं 32। 32 में से कितने बच गए, 37 में से 5 गए, 32 बटे 2 16, 14 और 5 19, 19 दूनी 38, 37 और 5 42, ये गलत हो गया भाई साहब। 37 और 5 कितने होते हैं 42, सॉरी, ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। 37 और 5 42 होते हैं, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 42 बटे 2 21 होगा। तो बड़ी संख्या 21 और छोटी संख्या इन दोनों का आधा घटा के, 37 में से 5 गए 32, 32 बटे 2 कितना 16, 21 में से 16 गए तब 5 आएंगे, 21 में से 16 घटाओगे तो 5 आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या 21 है और छोटी संख्या 16 है, और दोनों का जोड़ कितना आया 37, 21 और 16 37 होते हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था। इसी प्रकार का प्रश्न और देंगे अभी। ये यदि हमें केवल अंतर और गुणनफल दिया हो तब इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब एक ही प्रश्न और इस प्रकार का लेंगे अभी यहीं।
एक प्रश्न हो रहा है, दो संख्याओं का योग। क्या दिया है? यदि दो संख्याओं का योग हमें कितना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, दो संख्याओं का योग दिया है, हमें निकालना है। दो संख्याओं का योग निकालो यदि उनका गुणनफल और उनके वर्गों का योग। हमें दिया है दो संख्या के वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया 52 और संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया 24, एक्स इंटू वाई बराबर 24। तो हमारे से पूछा गया संख्याओं का योग ज्ञात करो यदि इतने बराबर इतने, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या। दो संख्याओं के वर्गों का योग 52 और उनका गुणनफल 24 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो या संख्याएं बताओ। दो संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, उनका गुणनफल 24 है, तो संख्याएं ज्ञात करो या संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस प्रकार से हम देखते हैं। इसे एक ही फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का सीधा लग जाएगा, इसमें और कुछ करना ही नहीं। सूत्र एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस 2xy। हमें एक्स वाई दिया और एक्स प्लस वाई का मान दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया। एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से सीधा निकाल लेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 52 दिया प्लस 2 गुणा एक्स वाई का मान कितना दिया था 24, तो ये हो गया 52 प्लस 24, 24 दूनी 48 और 52 और 48 होगा मेरे भाई 100, और 100 कितने का वर्ग हो भाई 10 का, और वर्ग तक गया वर्ग, या x प्लस वाई बराबर 10, अर्थात संख्याओं का योग 10 है। x प्लस वाई बराबर 10, उन संख्याओं का योग 10 है। अब यदि हमें संख्या भी काटनी होती, अब प्लस में भी आ गया, दोनों का वर्ग भी पता चल गया, तो यहाँ से माइनस का मान निकाल सकते हैं, x माइनस वाई का मान निकाल के अब हम इसको हल भी आगे एक्स वाई के भी मान निकाल सकते हैं। परंतु हमें केवल इतना पूछा संख्याओं का योग बताओ, तो संख्याओं का योग 10 हो गया। यदि आगे पूछते तो हम फिर कैसे लगाते फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल वर्ग, अभी बताया था हमने, एक्स माइनस वाई का होल वर्ग और बराबर प्लस में होता है 4xy, इसमें रख देते तो 10 का वर्ग 100 बराबर x माइनस वाई का हमें काटना था, और 4 का भी 2400 का 96, अभी एक्स वाई का मान कितना था हमारा, एक्स वाई का मान आया था 24 और 2400 का 96, ये हो गया प्लस 4 गुणा 24 और 2400 का 96, या x माइनस वाई का वर्ग बराबर 100 इंगा 96 ले जाएंगे, 100 माइनस 96, 100 माइनस 96, 100 में से 96 गए 4 बच गए, या x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 कितने का वर्ग होता है 2 का वर्ग, तो x माइनस वाई का मान 2 आ गया। x प्लस वाई का कितना था हमारा 10, सॉरी x प्लस वाई का मान हमने निकाला था 10 और x माइनस वाई का मान हमारा आया 2। अब यदि हमें पूछे x बड़ी संख्या, तो दोनों को जोड़ के 12/2 आधा कर दो 6, और यदि y का पूछते तो दोनों को घटा के अर्थात 8 और बटे 2 अर्थात 4। अब उत्तर की जांच कर लो, दोनों का जोड़ कितना 6 और 4 10। यदि दोनों के वर्गों का मालूम करें, दोनों का वर्ग देखो, दोनों का वर्ग कितना दिया हमें
कितना दिया 52, और दोनों का गुणनफल कितना दिया 6 चौक 24, तो 6 छंग 36 और 4 चौक 16, 36 और 16 52। तो इस प्रकार से हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या भी काट सकते हैं। हमें यदि पूछा x दोनों का योग बताओ तो योग भी निकाल सकते हैं। केवल हमें यहाँ पूछा गया था यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 52 और गुणनफल 24 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो योग तो आ गया था 10। यदि इससे आगे भी हमारे से पूछा जाता संख्याएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, या बड़ी संख्या बताओ और छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 4 और बड़ी संख्या 6, 4 और 6 10, 6 चौक 24। यहाँ से भी हम सीधे निकाल सकते थे, इसको देख करके भी ऑप्शन बता सकते थे। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है और बताया जा सकता है। एक छोटा सा प्रश्न और इसी पे आधारित और फिर आगे चलेंगे। इस बार हमें क्या दिया है, इस बार हमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 18 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 18। दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनके वर्गों का अंतर 360 है। वर्गों का अंतर, यदि दो संख्याओं का अंतर 18 और उनके वर्गों का अंतर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 360, तो बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है और दोनों का योग क्या है, तीन ही प्रश्न इसमें बनते हैं। तब x प्लस वाई बराबर वाट, या x बराबर क्या और y बराबर क्या, तीनों बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये प्लस में दिया और ये माइनस में, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हल x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अर्थात x प्लस वाई और x माइनस वाई का हमें मान दे ही रखा 18 लिख ले सीधा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और गुणा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान 18 दे रखा बराबर 360 और 18 दूनी 36, अर्थात x प्लस वाई कितना आ गया बराबर 20। इससे आसान नहीं हो सकता। अब हमें प्लस का भी पता और माइनस का भी, तो x बड़ी संख्या x है तो x बराबर क्या, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 18 कितने हो जाएंगे 38, अर्थात 19 आ जाएगा। और यदि y का मान निकालना हो तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग, दोनों का 20 में से 18 गए, कितने बच गए 2, 2 बटे कितना 2 1, अर्थात y का मान 1 है और x का मान 19 है और y का मान 1 है, x प्लस वाई का मान 20 है। आया समझ में? तो इसे इस प्रकार से हल किया जा सकता है। इसमें एक ही फॉर्मूला लगा, केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का मान दिया था 18 दूनी 36, x प्लस वाई का मान 20 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना आया, दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो 18 और 20 38 के आधे 19, और y का मान कितना, दोनों का अंतर 18, तो इसका y का विषय एक ही होगा, तो कितना 19 में से एक गया 18, चूंकि दोनों का अंतर 18 है तो एक 19 है और एक 18 है, वो एक है सॉरी, तो संख्याएं 19 और 1 होगी और इनका टोटल 20 होगा, 20 19 और 1, ये इनके आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी तरह से इस प्रकार का कोई भी यदि प्रश्न आवेगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब संख्याओं पर आधारित 2-3 प्रश्न और हैं, वे ले लेते हैं जो आए बार बार जो है परीक्षाओं में आते हैं। और ये भी प्रश्न है भाई जो सारे 6 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, वही अलग से कोई प्रश्न नहीं है। CBSE बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सब में ये पढ़ाए जाते हैं और यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये रेलवे में सबसे ज़्यादा रेलवे में आते हैं इस टाइप के प्रश्न। एक प्रश्न बड़ा प्यारा सा और लेते हैं, किसी संख्या के 5 गुणे में से यदि 10 घटाया जाए। प्रश्न क्या है
किसी संख्या के 5 गुणे में से यदि 10 घटाया जाए, अर्थात मान लिया संख्या x है तो 5 गुना हो गया भाई 5x, इसमें से 10 घटा दिया। यदि किसी संख्या के 5 गुणे में से 10 घटाया जाए और फिर उसके 4 गुणे में 8 जोड़ा जाए तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। और 4 गुणे में कितना 8 जोड़ा जाए तो संख्या बताओ। 4 गुणे में 8 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात दोनों संख्याएं समान हो जाएंगी। बताओ क्या है संख्या। सवाल समझ में आ गया होगा। किसी संख्या के 5 गुणे में से 10 घटावें और उसके 4 गुणे में 8 जोड़ें तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। संख्या बताओ। तो समीकरण ये बन गया, क्वेश्चन भी हो गया और ये समीकरण भी तैयार हो गया। यहाँ से यह कितना हो जाएगा 5x में से 4x इंगे लियो, कितने बच जाएगा 1x, और ये 10 उंगे जाएगा जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 18। तो संख्या कितनी है वो 18 है। अब देख लो उत्तर की जांच करके सही है कि भाई 18 पंजे 90 में से 10 गए कितने 80, 18 चौक 72 और 8 कितने 80 आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और मैं बना के बता रहा हूँ आपको। यदि 2 गुणे में 20 जोड़ दें, किसी संख्या के 2 गुणे में 20 जोड़ दें तो क्या हो जा, संख्या के 8 गुणे में से 4 घटा दें तो संख्या बराबर हो जाएगी। संख्या के 8 गुणे में से 4 घटा दो, 8x - 4, तो ये संख्याएं बराबर हो जाती हैं। सवाल क्या हो गया, किसी संख्या के 2 गुणे में 20 जोड़ दें या उसके 8 गुणे में से 4 घटा दें तो दोनों बराबर हो जाती है। संख्या बताओ। तो समीकरण ये हो गया। यह देखो ये 2x उंगे चले जाएंगे और ये 4 इधर आ जाएंगे, 20 और 4 24, 20 + 4 हो जाएगा इनका 8x - 2x, 8x - 2x। ये प्लस के थे उंगे जाकर माइनस के थे इधर आकर प्लस के हो गए। 8x में तो 2x गए, 6x बच गए और 20 और 4 24 हो गए और 6 चौक 24, अर्थात अतः संख्या कितनी होगी, अतः x बराबर 4। यहाँ संख्या 4 है और यहाँ संख्या 18। 2 सवाल इसी तरह के आपके सामने, ये बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी संख्या के 5 गुणे में 10 घटावें और उसके 4 गुणे में 8 जोड़े तो वे दोनों आपस में बराबर होते हैं। संख्या बताओ। तो 80 है वो संख्या, देख लो करके। 5x - 10 और 4x, या इधर लियो 4x, 5x में से 4x का केवल x बचेगा और 10 प्लस जाएगा 18 होगी, तो संख्या 18। दुगने में 20 जोड़ें, 4 के दुगने में 20 जोड़ो 24 हो गया। रिंगे 8 चौक 32 में से 4 घटाओ तो भी जो है कितना आएगा 24, 24 बराबर 24, तो संख्या कितनी है 4 है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। पूछे क्या जा सकते हैं, एक संख्या अपनी संख्या का 3/4 भाग के बराबर है। एक संख्या अपनी संख्या के, एक जो संख्या है वह अपनी 3/4 के बराबर है यदि उनका योग, यदि उनका दोनों का योग कितना हो 91 हो तो बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने। इस प्रकार का प्रश्न बड़ी मुश्किल से बनता है कुछ नहीं। एक संख्या अपनी 3/4 के बराबर है। संख्या मान लिया x है, यह बराबर है 3/4 के, 3/4x के, और इन दोनों का योग कितना है 91 है, अर्थात x + 3/4 x बराबर 91। तो संख्या ज्ञात करो। तो इसे हम कैसे लगाते हैं, जो बटे 4 है इंगे लियो, कितना हो गया 4x बराबर 3x, अर्थात इन दोनों का योग कितना हो गया 4 और 3 7, और 7 नहीं ये नु कह रहे, इनका टोटल 91 है।
तो 13 सत्ते 91, 13 x का मान कितना आ गया 13। तो बड़ी कौन सी 4x, छोटी कौन सी 3x, तो बड़ी बराबर 13 चौका 52, छोटी कौन सी होगी 13 3 39। यदि छोटी पूछे तो 39 और बड़ी पूछे तो 52। अनुपात से इसको हम लगा सकते हैं। यदि वहाँ काटते तो देखो ये कितना, इनका अनुपातिक योग जो है कितना है 91 है, इनका योग नहीं है, इनका अनुपातिक योग 91 है। यदि इनका अनुपातिक योग 91 है तो संख्या ज्ञात करो। तो हमने संख्या में अनुपात देख लिया कितना, इधर 4 और इधर 3, 4 और 3 7, इनका अंतर कितना हो गया 7, और ये 91 है तो 13 सत्ते 91, तो ये 13 आ गया। बड़ी संख्या 4x है, छोटी संख्या कितनी है 3x है, तो 13 चौका 52 और 13 3 39, तो बड़ी संख्या इतनी और छोटी संख्या 39। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ प्रश्न मैंने करवाए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए, कोशिश की बड़ी समझाने की। नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा बार बार वीडियो को देखें, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो मेरा ये भारत मैथ्स टॉप तक इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी इंक्वायरी करनी है तो 81 26 65 14 28 पर आप कर सकते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।